दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जो सिनेमा घरों में तो हंसाती है ही, लेकिन घर लौटते वक्त आपको एक सवाल दे जाती है। और वो सवाल है, क्या आप वाकई जो देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं। आज बात करते हैं पति पत्नी और वो दो की। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह, चार दमदार कलाकार, एक मज़ेदार कहानी और एक ऐसा सबक जो खासकर आज के ज़माने में तो बड़ा ज़रूरी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है प्रजापति पांडे से, जो आयुष्मान खुराना ने निभाया है। एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर जिसकी जिंदगी बिल्कुल सेट है। एक प्यारी सी पत्नी है अपर्णा त्रिवेदी, जिसे वामिका गब्बी ने बड़ी नेचुरली निभाया है। उनके पास एक अच्छी नौकरी है, एक सुकून भरी जिंदगी है, लेकिन जैसे ही एक झूठ बोला, बस जिंदगी का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक झूठ से दो झूठ, दो से चार, और फिर तो एक ऐसा जाल बनता है कि हर किरदार उसमें फंसता चला जाता है। सारा अली खान चंचल कुमारी के रूप में और रकुल प्रीत सिंह निलोफर खान के रूप में, दोनों इस कियोस में अलग अलग तरफ से फ्यूल डालती हैं और जो तमाशा बनता है वो जेन्युइनली काफ़ी एंटरटेनिंग है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। आयुष्मान खुराना जैसा हमेशा करते हैं वैसा ही उन्होंने यहाँ भी किया है, यानी बहुत कमाल का काम किया है। प्रजापति पांडे को उन्होंने अपने हिसाब से जिया है, कहीं कहीं थोड़ा सा ओवर लगे हैं, लेकिन ओवरऑल वो स्क्रीन पर अपना चाम बनाकर रखते हैं। वमिका गब्बी ने बेहद नेचुरल तरीके से काम किया है, कोई ओवर ड्रामा नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बस एक रियल वाइफ की तरह वो रिएक्ट करती हैं। उनकी और आयुष्मान की केमिस्ट्री भी बहुत जेन्युइन लगती है। रकुल प्रीत सिंह वो हमेशा कॉमेडी में कॉन्फिडेंट रहती हैं और यहाँ भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस बखूबी मेंटेन की है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है सारा अली खान। दोस्तों, सारा ने इस फिल्म में वो किया जो बड़े बड़े एक्टर्स नहीं कर पाते हैं। बिना शोर मचाए, बिना किसी ड्रामा के, उन्होंने हर सीन को बस अपना बना लिया और इसीलिए वो नोटिस हुई हैं। जब सेकंड हाफ में उनके सीन्स आते हैं, आप बिना रियलाइज़ किए उन पर फोकस करने लगते हैं। ये सारा की अब तक की सबसे कंफर्टेबल और मेमोरेबल परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। डायरेक्टर मुदस्सर आज़िज़ ने बहुत अच्छे से सबसे काम करवाया है और ख़ासकर ये जो कन्फ्यूजन कॉमेडी वाला जो है, ये उनकी टेरिटरी है। हैप्पी भाग जाएगी, पति पत्नी और वो, खेल खेल में, ये जो रिलेशनशिप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग वाला जो जॉनर है कॉमेडी का, इसमें वो माहिर हैं और इस बार उन्होंने उस कन्फ्यूजन को और भी दुगना कर दिया है और स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रखा है। स्क्रीन प्ले थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है लेकिन लॉजिकल है। आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी आप उस जर्नी को इंजॉय करते हैं। खासकर इंटरवल का जो मोमेंट आता है, आप उसमें बहुत हंसते मुस्कुराते हुए हॉल से बाहर निकलते हैं। एक कमी भी है इस फिल्म में, पहले हाफ में डायलॉग्स थोड़े फ्लैट हैं। कार्तिक आर्यन वाले 2019 के पति पत्नी और वो को जिन्होंने देखा है वो कंपेयर करेंगे और उस फिल्म के पंची डायलॉग्स यहाँ मिस होंगे। दूसरी बात, सॉन्ग्स बीच बीच में आकर थोड़ा सा फ्लो तोड़ते हैं और सॉन्ग्स भी पुराने इस्तेमाल किए गए हैं और कई बार उनका प्लेसमेंट आपको ऐसा लगा है कि जैसे एक पहले से तय किया हो कि यहाँ पे वाला गाना बताना ही है। लेकिन सेकंड हाफ में ये सारी कमियां पीछे रह जाती हैं। क्लाइमैक्स जेन्युइनली हिलेरियस है। मुझे कार्तिक आर्यन वाली फिल्म से कहीं बेहतर ये फिल्म लगी है। और सबसे ज़रूरी हिस्सा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये फिल्म एक बहुत गहरी बात कहती है और शायद डायरेक्टर ने बड़ा कॉन्शियसली इसे रखा है फिल्म में। इस पूरी फिल्म में ना एक जो पूरी फिल्म की जो कहानी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के अराउंड है। और मिसअंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से है, जब हम जो देखते हैं उसे सच मानना शुरू कर देते हैं। और आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम न्यूज़ चैनल्स में या अखबारों में जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं। पति ने देखा कुछ था, पत्नी ने कुछ और सुना था, दोनों अपने अपने कंक्लूजन निकाल कर एक झूठ को सच मानकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बिना पूछे, बिना वेरीफाई किए, बिना रुके। और दोस्तों, यही हो रहा है हमारी आज की रियल लाइफ में। हम अक्सर वेरीफाई नहीं करते। हमने कोई एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा, उसे सच मान लिया और उस पर रिएक्ट करने लगे। आप एक वीडियो क्लिप देखते हैं और उसको देखकर आप जजमेंट मान लेते हैं। आप किसी के बारे में एक र्यूमर सुनते हैं और बस वो सुनते ही आप रिश्ता तोड़ लेते हैं। हमने देखना सीख लिया है लेकिन सोचना, समझना और पूछना तो हम भूल ही गए हैं। हमने रिएक्ट करना सीख लिया लेकिन रुक कर सोचना हमें शायद नहीं आता, या हमने उस तरफ कोशिश करना छोड़ दिया है। एरिस्टो ने कहा था, जो इंसान हर बात पर तुरंत विश्वास कर लेता है वो हमेशा धोखा खाता ही है। और आज हमारे देश की जनता इसलिए धोखा भी खा रही है। और आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन की तो बाढ़ है, जानकारी बहुत है, लेकिन विजडम का काल है। हर तरफ से कंटेंट आ रहा है, हर तरफ से ओपिनियंस आ रहे हैं, हर तरफ से सच आ रहा है, सो कॉल्ड सच, लेकिन उसकी पड़ताल कहीं नहीं। और हम बिना रुके, बिना सोचे उससे शेयर करना शुरू कर देते हैं, उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसी को अपनी रियलिटी मानकर जीने लगते हैं। फिल्म में कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन कॉमेडी था, लेकिन ज़िंदगी में यही कन्फ्यूजन एक्चुअली ट्रेजेडी बन जाता है। इसलिए अगली बार जब भी कुछ देखें, एक सेकंड रुकें, खुद से पूछें क्या ये पूरी तस्वीर है, क्या मैं सिर्फ एक एंगल देख रहा हूँ, क्या मुझे और जानना चाहिए। ये एक हैबिट है और ये हैबिट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। प्री कंसीव नोशंस के साथ अगर जिएंगे तो आप झूठ के साथ जीते रहेंगे। अब इस फिल्म को लेकर मैं अपनी एक और बात कहना चाहूँगा कि क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। ये क्लीन फैमिली एंटरटेनर है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई डबल मीनिंग नहीं है, सिर्फ सिचुएशनल कॉमेडी है और जेन्युइन परफॉर्मेंसेस हैं। अगर आप फैमिली के साथ इस वीकेंड पर कुछ लाइट हार्टेड देखना चाहते हैं तो ये सॉलिड चॉइस है। मैं इसको अपनी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स दे रहा हूँ। आयुष्मान बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी एक्टिंग से, वमिका बहुत नेचुरल एक्टर के तौर पर दिखाई देती हैं, रकुल बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, सारा अली खान सबको सरप्राइज़ करती हैं। सेकंड हाफ इस फिल्म की जान है, क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आप जेन्युइनली इसे एंजॉय करने लगते हैं और साथ में अंत में जो मैसेज आता है वो तो आपको लगता है कि हमारी आज की दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आज का असली सवाल ये नहीं है कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी, आज का सवाल ये है कि क्या आप भी कभी किसी के बारे में कुछ देखकर या सुनकर बिना सोचे जजमेंट दे चुके हैं और आपको बाद में पता चला कि यार ये चीज़ जिस तरह से सामने आई थी असल में इसका सच तो कुछ और था। तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है, और अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और को भी सुननी चाहिए तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आप इस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि हम फिल्म को देखें नहीं बल्कि फिल्म से ज़िंदगी सीखें भी, और इसीलिए मैं आपको ये मैसेज एक बार और ज़ोर देकर बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हमने देखना और उस पर रिएक्ट करना तो सीख लिया है, लेकिन देखने के बाद हम उस पर सोचना, सवाल करना, पूछना, पड़ताल करना, जांच करना, ये सब हम नहीं चाहते। हम बस स्पून फीडिंग पर जी रहे हैं, जिसने हमको जो सामने लाकर दिखा दिया हमने उस पर यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया। खासकर हमारे देश के पॉलिटिशियंस, खासकर हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका यही हाल है। अलग अलग नैरेटिव चलते हैं, अलग अलग चीज़ें चलती हैं, अलग अलग फॉरवर्ड्स आते हैं, अलग अलग रील्स बनती हैं और वो आपके सामने एक ऐसा नैरेटिव रखते चले जाती हैं जिस पर आप यकीन करना शुरू कर देते हैं, और जब आप अंत में जब भटक जाते हैं तब आपको कई बार हो सकता है अफसोस होता होगा, या कई बार आपको लगता होगा कि नहीं यार ये तो बात मुझे पूरी तरह से सोचनी समझनी चाहिए थी। तो इस फिल्म का एक सबसे बड़ा मैसेज ये है। हाल के दिनों में आई कई फिल्मों में मैसेज कई तरह के दिए गए हैं, लेकिन इस फिल्म का मैसेज सबसे ज़्यादा जानदार इसलिए है क्योंकि वो बड़ा न्यूट्रल है और वो ये कहता है कि मेरे भाई थोड़ा चीज़ों को समझना भी शुरू करो, सोचना शुरू करो, पूछना शुरू करो, पड़ताल करना शुरू करो, और इतनी आसानी से किसी भी देखी हुई चीज़ को सच मानकर उस पर यकीन मत करो। ठीक है, कुछ सामने आता है उसे देखो, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। फिल्म में तो ये कॉमेडी की तरह दिखाया है, लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार ये कॉमेडी नहीं, ये ट्रेजेडी बन जाती है। तो जाइए, फिल्म देख कर आइए, फैमिली के साथ जाइए, एंजॉय कीजिए, मज़ेदार है, आपका टाइम पास हो जाएगा, आपको हंसी आएगी, आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसी तरह से फ़िल्मों के ज़रिए आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपको ये बताते रहें। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमारे रिव्यूज़ आप पसंद करते हैं, तो उसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग इसे देखेंगे हमें एक तरह से इंकरेजमेंट मिलेगा आपकी तरफ से, और हम फिर और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो अपना प्यार बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने के लिए।